आजकल अपने चारों तरफ हम जब भी देखते ना, हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज मिका कवल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। यानी आज आप लोगों की प्राइवेसी नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। आज अगर आपके माँ बाप हैं तो वो माँ बाप नहीं, आपका कंटेंट है। अगर आप बहन है, वो बहन नहीं, आपका कंटेंट है। बीवी आपका कंटेंट है, बेटी बेटा कंटेंट है। आपकी कोई प्राइवेसी, वो तो सबसे बेहतरीन कंटेंट है। यानी किसी शख्स को भी आज अपने घर की चार दीवारी में बैठी औरत की इज्जत सरेआम दिखाते हुए शर्म महसूस ही नहीं हो रही है। इन डेली व्लॉगर्स को ना इस बात का बड़ा बेहतर तरीके से पता है कि हमारी कौम चूंकि बेचारी गुर्बत में सरवाइव कर रही है, तो क्यों ना इन्हें डॉलर्स का लालच और ख्वाब दिखाया जाए। यहाँ सारे यहाँ बैठ कर ये कही जा रहे हैं कि जी हम लोग तो इतना कमा लेते हैं, यूं समझ लें 2 फॉर्च्यूनर नहीं, 2 ऑल्टो नहीं, एक शोरूम नहीं, हम लोग तो 2 से 2.5 करोड़ महीने का इतना कमा लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स के फुल मेन्यू हम लोग तो यूं ही मंगवा लेते हैं, KFC का फुल मेन्यू तो हम यूं ही मंगवा लेते हैं। पार्टी करते हैं, 5 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं, 6 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं। करोड़ों रुपया तो हमारे लिए कोई चीज ही नहीं है। आए दिन हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी शादी हुई तो वर्ल्ड टूर तो यार हमारा लाजमी है ना। और ये देखकर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम भी वीडियोस बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। ये है मयार हमारे मुआशरे में आने वाली जनरेशन का। और मुझे तो ये हैरानगी होती है कि हम वो बच्चे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के आज हालात देखूँ ना, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हुए हैं, एजुकेशन हिसाब से भी और सकाफत के लिहाज से भी, और तमीज और तहजीब का नामो निशान तो हमारे में से खत्म ही हो गया। हालांकि हम वो जनरेशन है जो हम लोग अच्छे लोगों को देख देख कर जवान हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कोताही रह गई थी, जिस लैग की वजह से ये हुआ कि हमारे जनरेशन के बच्चे गलत रस्तों पर चल पड़े। और आज पाकिस्तान की यूथ, जिस पर पूरा मुल्क डिपेंडेड है, पाकिस्तान की यूथ जहालत का शिकार हुई है। लेकिन इस जहालत के बाद एक नई जनरेशन भी तैयार होनी है, और वो तैयार कर रहे हैं ऐसे लोग। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात करूंगी। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे तुम ड्रामेबाजी कर रही हो, मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की चीजें देखने के बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या तैयार होगी। आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, ये जितने डेली व्लॉगर्स हैं ना, ये शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि छोटे बच्चों पर इनके कितने असरात हो रहे हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे खाना इन व्लॉगर्स की तरह खाते हैं, बच्चे पहनना इन व्लॉगर्स की तरह पहनते हैं, बच्चों का बात करने का अंदाज, यानी वही जहालत जो रे और अड़े का फर्क इन इनको बताती है, वो फर्क हमारे बच्चों में भी है। उनको पता ही नहीं है उन्होंने कौन सा तलफ्फुज कहाँ इस्तेमाल करना है। इन्हें अच्छी बेहतर उर्दू ही नहीं बोलनी आती है, क्योंकि ये इन जाहिल व्लॉगर्स को सारा दिन बैठ के देखते रहते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरे घर की तरबियत इन पर असर क्यों नहीं करती, तो वो नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है, आज जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले मोबाइल देखना शुरू कर देता है, और वो फिर कार्टून देखता देखता शॉर्ट्स में चला जाता है। शॉर्ट्स में ये लोग सामने आ जाते हैं, और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान पर या सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनकी छोटी छोटी शरारतें देखने के बाद बच्चों को इनकी ये हरकतें, ये मस्तियां, ये शरारतें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। वो इनसे इंप्रेस होकर इनके साथ इंगेज हो जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वंस वो इनके साथ जुड़ते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हो तो आपकी तरबियत शुरू हो जाती है, और माँ बाप की जिंदगी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है कि उनके बच्चे इन लोगों की बजाय माँ बाप से जुड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल हो गया आने वाली जनरेशन का सही और गलत में फैसला करना। आज पाकिस्तान को सख्त जरूरत है इन नौजवानों की, और नौजवान अपनी बीवियां, अपनी बेटियां, अपनी माएं सरेआम दिखाते फिर। और जब भी उनसे बात करो कि यार ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, तो वो कह देते हैं आप हमें जज करने वाले कोई होते ही नहीं। पब्लिकली आके ये लोग हर गंद हर स्यापा कर रहे हैं, और हम इन्हें जज ही नहीं कर सकते। हम जज कर ही नहीं रहे हैं आपको। हम तो जो आप घटिया और नीच हरकतें सरेआम कर रहे हो, हम तो उस पर बात करते हैं। जज तो करने वाली बात ही कोई नहीं है। कभी हमें पार्टीज दिखा रहे होते हैं, कभी हमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां दिखा रहे होते हैं, कभी हमें दिखा रहे होते हैं कि हमारी जैसी शादी हुई, वो जो 20-25 दिन की शादियां होती हैं, वो शादी होने के बाद हम लोग अब वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, और वहां पर भी जाके लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और ये चीजें हमारे बच्चे देख के सहक रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं कि यार इनके पास कितना पैसा, ये कितनी एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई हम जैसा बेचारा आगे उनको ये कह दे कि बेटा ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, ये दीन के भी खिलाफ जा रहे हैं, ये मुआशरे के भी खिलाफ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यार ये इंसानी तौर पर भी जहालत है। ये अच्छी नहीं लगती है यार ये चीजें। कोई शर्म हया, कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए। हमारे बच्चे हमारी ये बात सुनने के बाद यही अच्छा, तो यानी कि वो जो करोड़ों रुपया कमा रहा है, हम उसका क्या करें? क्योंकि हमें तो उसकी लाइफ में जो पार्टी नजर आ रही है, हम उसका क्या करें? हम तो उससे इंप्रेस हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि आने वाली जनरेशन के साथ क्या होने वाला है। और दुख की बात यह है कि ये जालिम लोग
जो आज छाए हुए हैं, ये लोग ऐसा कब्जा कर चुके हैं कि ये पूरी तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटी बच्ची, जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि ये कैमरा अपनी तरफ करने के बाद वो YouTube पे अपलोड जो कर रहे हैं उसको उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। ये टफर, नलायक, अनएजुकेटेड, बेतरबियत लोग, जिनके शायद वालिदैन ने इनकी तरबियत में कोई कमी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये अनपढ़ लोग, मैं कौन सी इनको अदबी गाली दूं, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग आज सरेआम आकर इस तरह की जहालत फैला रहे हैं।